हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दो, एमपी पुलिस रिजल्ट पर व्यापम का एक बहुत बड़ा जवाब आया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उनके द्वारा बोला गया है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उनका जवाब भी मिला है व्यापम के अधिकारी के द्वारा। आइए जानते हैं उनके द्वारा क्या क्या जवाब दिया गया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दूं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आप लोग की भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दी जाती है, यानी बता दी जाती है। तो चलिए देखते हैं इनके द्वारा क्या जवाब मिला है। आप लोग को बता दूं, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में अपना प्रस्तुत किया है। दावा किया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फाइनल रिजल्ट पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किया जाएगा। प्रारंभिक रिजल्ट के बाद किसी प्रकार का शक करने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों से सवाल उठाए थे जो भोपाल समाचार डॉट कॉम के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। उनके द्वारा ये बोला गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन जो उठे थे कि एमपी पुलिस हेडक्वार्टर से जो नियम मिले उनका पालन किया जा रहा है, यानी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जो नियम मिलते हैं उनका पालन व्यापम के द्वारा किया जाता है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई है। उसका प्रथम चरण परिणाम भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर दिनांक 24 मार्च 2022 को घोषित कर दिया गया है। और 6000 पदों पर विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात लगभग 3000 कितने 3000 अभ्यर्थियों को लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ और क्या बताया गया है, और ये बताया गया कि जो लिस्ट जारी की गई है ये रेंडम लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। एमपीईबी ने कहा, यानी व्यापम के द्वारा कहा है ये रेंडम लिस्ट है। प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा गया कि रेंडम लिस्ट हो जिसमें वास्तव में यह पता न लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है और कौन नीचे है। तो ऐसा क्यों न पता लगाया, क्योंकि अब तो फिजिकल है, आपको बताना चाहिए। तभी फिजिकल होने से क्या होता है, फिजिकल में तो अपने दम पर क्वालिफाई करेंगे, उससे क्या मतलब। ये तो फाइनल रिजल्ट माना चाहिए कि आप लोग के कट ऑफ में इतने आ रहे हैं, इतने नॉर्मलाइजेशन में आप लोग के नंबर मार्क्स बढ़े हैं। ये तो एक घपला है, घोटाला है सीधी तरीका। कोई बच्चा पता ना कर पाए कि मेरा रिजल्ट कितना है, कितना कट ऑफ गया है, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ये ना पता कर पाए तो ये तो एक प्रकार का घोटाला माना जाएगा। क्योंकि एसएससी में भी तो फिजिकल होता है, रेलवे में भी तो रेलवे में वो मेडिकल होता है, उसके बाद तो भी तो सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें अब फाइनल रिजल्ट में बोल रहा है कि नहीं बताया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। बिना कोर्ट में पहुंचे लगता है इनको नहीं सुनना पड़ेगा, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता। ऐसा कहाँ लिखा है कि कहीं भी नहीं बताया जाता है। आपको बताना है, एग्जाम में पारदर्शिता लाना है, आपको बताना पड़ेगा। पीईबी के डॉक्टर बोला जा रहा है अभी तक नहीं बताया गया है। प्रथम चरण के रिजल्ट कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है और प्रक्रिया वर्ष 2016 और 17 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अपनाई गई थी। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की कभी शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि फिजिकल में तो अपने दम पर क्वालिफाई होते हैं, रनिंग अच्छे से निकालते हैं, भाला फल लॉन्ग जंप जो होते हैं अपने दम पर निकालते हैं। तो फिर फिजिकल में कहाँ से ये होगी, शुचिता में प्रभावित संगता कहाँ से होगी कि उसमें फिजिकल में कोई घपलेबाजी हो रही है। आप पहले ही घपलेबाजी कर दे रहे हो, नंबर में घपलेबाजी कर रहे हो कि कोई 64 नंबर में क्वालिफाई हो जा रहा है और 74 नंबर में क्वालिफाइड नहीं हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। कोई एक लड़की है कहीं दतिया उतिया जिले की, 92 नंबर पाई है जनरल कैटेगरी से, उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा घोटाला नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब तो देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कट ऑफ मार्क्स और मेरिट फिजिकल टेस्ट के बाद ही एमपीपीवी के द्वारा जारी किया जाएगा। देखो, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई पाए जाने के बाद आधार पर फाइनल रिजल्ट पीवी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। यानी जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद पीवी के द्वारा व्यापम के द्वारा बोला जा रहा है कि आपके फाइनल मार्क्स और जो फिजिकल के मार्क्स होते हैं आपको फाइनल मार्क्स दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बोला कि बिना भयभीत हुए साक्ष्य प्रस्तुत करें, हमें छानबीन करेंगे। पीवी डायरेक्टर बोले हैं कोई गड़बड़ी भी हुई है होगी तो हमें साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। यानी बच्चा यही करे, पेपर दे, 4 साल बाद कहीं पेपर हो, फिर उसको पीवी को ज्ञापन सौंपे, फिर उसकी जांच हो, गड़बड़ी हुई तो इतना विद्यार्थियों का पैसा कहाँ है कि आपके पास दौड़ के आए, साक्ष्य प्रस्तुत करे, फिर उसकी चेकिंग हो। जो कनिष्ठ अभ्यर्थी जो एग्रीकल्चर विभाग के जो पेपर हुआ था उसका री एग्जाम हुआ था, उसके खिलाफ क्या हुआ, उसके भी पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ आप तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या पता कि एमपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। बच्चा कहाँ तक दौड़ता रहेगा अभ्यर्थी।
कुछ समाचारों पुलिस की आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के अभ्यर्थी के परिणाम, कुछ अभ्यर्थी पहले क्वालिफाइड एवं बाद में नॉट क्वालिफाइड अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा है। इस संबंध में कराया जाता है कि पीईबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार जारी किया गया है। आवेदक स्वयं ऑनलाइन अपना परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो वो समुचित साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे शंका समाधान किया जा सकेगा। उनके द्वारा पीईबी के डायरेक्टर द्वारा ये भी बोला जा रहा है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फाइनल रिजल्ट पारदर्शिता होगी। अभी पारदर्शिता ला दीजिए तो कोई पारदर्शिता नहीं होगी, ये गलत बोला जा रहा है। फाइनल रिजल्ट वर्गाकार एवं आरक्षण नियमों के आधार पर होता है और पीईबी द्वारा करवाई गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा एवं प्रथम चरण के रिजल्ट में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पीईबी आश्वस्त कराता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण सूचितापूर्वक संपन्न कराई गई है एवं परिणाम भी पूर्णतः फेयर एवं पारदर्शी होगा। संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा यह बोला जा रहा है। अपनी राय इस पूरी न्यूज़ सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि फाइनल रिजल्ट जो है आप लोग को फिजिकल के बाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या है इनको तो हमको लगता है कि फिजिकल अभी इनका पारदर्शिता लाने की एससी में इतना कट ऑफ गया है, ओबीसी का इतना कट ऑफ गया है और नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर बढ़ा है और रा मार्क्स जो था आप लोग का इतना नंबर आया था और आप लोग का फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना गया है, एसटी का इतना गया है, ओबीसी का, सबका पता चल जाए तो सबको खुशी होगी। हाँ ऐसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इतने नंबर बढ़े हैं, इतने मेरे घटे हैं। और ये भी न्यूज़ सुनने वाला कि किसी जैसे 64 वाला का है सेम शिफ्ट में उसी का क्वालिफाइड हो गया है, सेम शिफ्ट में वो बंदा 74 नंबर पाया है तो डिसक्वालीफाइड है। सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ पे हुआ है क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो सेम शिफ्ट में जाए नंबर बढ़ते हैं तो पूरे बच्चों के नंबर उस शिफ्ट के बढ़ते हैं और घटते हैं तो पूरे शिफ्ट के बच्चों के घटते हैं। लेकिन किसी बच्चे का बढ़ रहा है, किसी बच्चे का घट रहा है, ये तो घोटाला नहीं है तो क्या है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।